हाय डियर, आज मैं वर्क ऑन टाइम पर दूसरे टाइप का प्रश्न लेकर आया हूँ जिसको आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे प्रश्न क्या है, मजदूरी पर आधारित है ये प्रश्न। राम श्याम और मोहन किसी कार्य को 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। यानी राम उस काम को 20 दिन में कर सकता है, श्याम उस काम को 25 दिन में कर सकता है और मोहन उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 30 दिनों में कर सकता है। और तीनों ने मिलकर यह काम किया और कितना पारिश्रमिक पाया, उसने कितना कमाया? 37 रुपये तीनों ने मिलकर कमाया। तो पूछ रहा है कि मोहन का पारिश्रमिक क्या होगा। तो मोहन का डियर इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले एक राम है और दूसरा क्या है, राम, एक श्याम है डियर, श्याम है। ये तीनों लोग मिलकर काम करते हैं और ये काम को कितने दिन में ख़त्म करते हैं? राम ख़त्म करता है 20 दिन में अलग अलग, और ये 25 दिन में ख़त्म करता है और ये 30 दिन में ख़त्म करता है। तो डियर सबसे पहले हम इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा डियर? ये इन तीनों का एलसीएम होगा 300। तो 20 का पहाड़ा 300 में कितनी बार जाएगा डियर? 15 बार जाएगा। और इसका श्याम का 25 का टेबल जिसमें कितनी बार जाएगा? 25 छक्का 150, 25 बढ़ाएंगे 300। तो इसका मतलब है 25 का टेबल 12 बार जाएगा और 300 का टेबल, 30 का टेबल 300 में कितनी बार जाएगा डियर? 10 बार जाएगा। तो अब यहाँ ये क्या है, ये जो निकला है इनका क्षमता है। तो यहाँ लिखेंगे इनकी क्षमताओं का योग, इनकी क्षमताओं का योग। भाई जो मजदूरी मिलेगी उनकी क्षमता के अनुसार मिलेगी, उनकी क्षमताओं का अनुपात क्या निकालेंगे डियर? इनकी क्षमताओं का अनुपात निकालेंगे। यही आपकी इनकी क्षमता है। राम की क्षमता कितनी है? राम की क्षमता है 15 और इसकी क्षमता है 12 और इसकी क्षमता कितनी डियर? ये। तो अब मोहन का पारिश्रमिक पूछ रहा है, तो मोहन का पारिश्रमिक क्या हो जाएगा? मोहन का पारिश्रमिक कितना हो जाएगा डियर? तो मोहन का जो क्षमता है वो कितनी है? वो 10 है। अच्छा, टोटल क्षमता कितनी है? इसको जोड़ेंगे टोटल 37 आएगा। अच्छा, मजदूरी कितनी मिलती है? 3700। तो 3700 का ये मिलेगा तो कितना हो जाएगा? इसका मतलब है 10 गुणे 100, यानी मोहन कितना रुपये पाएगा? 1000 रुपये पाएगा। ओके डियर। दूसरा प्रश्न है, ए तथा बी किसी नाली को अलग अलग 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। ये पूरी खुदाई का व्यय जो है 450 रुपये है, तो बी को कितना रुपये प्राप्त हुआ? तो यहाँ लिखेंगे डियर कौन कौन है? एक ए है और एक बी है। एक नाली को खोदते हैं, ए जो है नाली को 10 दिन में खोदता है और बी जो है वो 15 दिन में खोदता है। तो इन दोनों का डियर एलसीएम कितना हो जाएगा? इन दोनों का एलसीएम जो है वो 30 हो जाएगा। अब बताइए 10 का पहाड़ा इसमें कितनी बार जाएगा? 3 जाएगा। और 15 का पहाड़ा इसमें कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। ये इनकी क्षमता है। तो ए और बी की क्षमताओं का अनुपात क्या हो जाएगा? ए और बी की क्षमताओं का अनुपात, क्षमताओं का अनुपात क्या हो जाएगा? क्षमताओं का अनुपात क्या हो जाएगा डियर? अनुपात क्या हो जाएगा? इनका अनुपात हो जाएगा 3:2। मतलब ये है कि ए का जो क्षमता है वो 3 है और बी की जो क्षमता है वो 2 है। अब इनका हो जाएगा पारिश्रमिक, बी का पारिश्रमिक ये कितना कम, ए कितना पाएगा? पारिश्रमिक जो होगा वो कितना हो जाएगा? ये मोहन का जो क्षमता है वो कितना है? सॉरी, बी की जो क्षमता वो कितनी है? 2 है। और टोटल क्षमता कितनी है? 5 है। और कितना रुपए दोनों ने कमाया मिलके? 450 रुपये। इसको काट देंगे तो 90 आएगा और 90 से 200 गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 180। यानी जो बी की पारिश्रमिक है वो कितना मिलेगा? 180 रुपये। ओके। अगला प्रश्न है डियर, रीता, गीता और संगीता ने एक काम को इस प्रकार किया कि रीता पूरे काम का 1/3, गीता पूरे काम का 1/2 और शेष काम संगीता ने पूरा किया। तो पूरे काम की मजदूरी जो है 1200 रुपये मिली। तो रीता की मजदूरी याद करना है। तो सबसे पहले ये डियर देखना है कि रीता का जो काम कितना है वो कितना 1/3 भाग करती है और जो गीता है वो कितना काम करती है? पूरे काम का 1/2 भाग करती है। तो इसका मतलब है कि टोटल काम कितना हो गया? इन दोनों को जोड़ लेंगे। भाई रीता कितना करती है? रीता जो है वो 1/3 भाग करती है और गीता जो है 1/2 भाग करती है। तो इसका मतलब है दोनों मिलकर कुल कितना काम करते हैं? ये हो जाएगा 5/6 भाग करते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर। तो डेविड कितना काम संगीता कितना काम करेगी? संगीता जो है वो कितना करेगी? 1/6 भाग जो बचेगा वो करेगा। तो इसका मतलब हो जाएगा उनके कार्यों का अनुपात। लिखेंगे कार्यों का अनुपात। तो बताइए भाई
रीता कितने काम कितना भाग करती है, 1/3 भाग करती है। जो दूसरी गीता है वो कितना भाग करती है, कितना भाग करती है, 1/2 भाग करती है। जो अब बच्चे का काम वही करेगी। तो अगर ये दोनों इतना काम कर लेते तो बचा कितना काम, अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो हो जाएगा 5/6, और 5/6 में कितना काम अभी बाकी है, 1/6 काम बाकी है। तो 1/6 भाग ही कौन काम करेगा, ये सीता करेगा। अब इसको हम 6 से गुणा कर दें सब में, तो 6 से गुणा करेंगे 6/3, 6/2, 6/6, यानी आ जाएगा कितना, इतना आएगा 2 आएगा, ये 3 आएगा, और ये कितना आएगा 1। ठीक है डियर। तो अब किसका पूछ रहा है, तो रीता की मजदूरी पूछ रहा है। तो रीता जो है, ये रीता का कार्य क्षमता कितनी है, तो यहाँ लिख देंगे रीता की मजदूरी कितनी मिलेगी रीता की। भाई रीता का जो अनुपात है वो 2 है, और टोटल अनुपात कितना है 6 है, और कितना 12 मिलता है पूरा, वो 1200 मिलता है। फिर से देख लीजिए, रीता का जो पारस्परिक अनुपात है वो कितना है 2 है, और ये कितना है गीता का और संगीता का। तो रीता का पूछ रहा आपसे, रीता का पूछ रहा है कितना, रीता का पूछ रहा है। तो रीता का 2 है, 2/6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 200, और इसका मतलब है जो कितना 400। तो इसका मतलब है रीता को कितना मिलेगा, 400 रुपये मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, ए जो है एक काम को कितने दिन में करता है, किसी काम का 1/3 भाग करता है, बी उसी काम का 2/5 भाग करता है। तो बताइए अगर ए और बी, ए जो काम करता है 1/3 और बी करता है 2/5, इसका मतलब है ए और बी ने पूरा काम कितना किया, ये 5 1 5, 3 2 6, 3 5 15, इसका मतलब है 11/15 जो है ये दोनों मिलकर काम करते हैं। अभी काम कितना बचा है, अभी काम 4/15 बचा है। तो इसका मतलब है सी कितना, जो सी है वो कितना काम करेगी, 4/15 काम करेगी। तो अब लिखेंगे तीनों के कार्यों का अनुपात ए बी सी के कार्यों का अनुपात क्या हो जाएगा डियर, कार्यों का अनुपात क्या हो जाएगा, कार्यों का अनुपात हो जाएगा, ये ए करता है ए, और जो दूसरा है कौन बी जो है वो 1/2/5 भाग। अब जो सी है वो कितना काम करेगा, 4/15 हो गया डियर, 4/15 करेगा। अब इसका हम 15 से भाग कर दें तो 15/3, और यहाँ भी अनुपात हो जाएगा 2 गुणे 15/5, फिर अनुपात ये 4 गुणे 15 बटे में कितना 15, यहाँ से कितनेगा 15 आएगा, 5 आएगा, यहाँ कितना आएगा, ये आएगा 6 आएगा, ये कितना आएगा, ये 4 आएगा। तो अब किसका पूछ रहा है, सी की मजदूरी, और सी का अनुपात कितना है। तो यहाँ लिखेंगे सी को मिली मजदूरी, सी को मिली मजदूरी बराबर मजदूरी कितनी हो जाएगी डियर, मजदूरी जो है वो 4 है, और टोटल अनुपात कितना है 6 5 11 4 15 है, और कितना मिलता है ये 1350। ठीक है, टोटल मजदूरी कितना मिलता है तीनों को 1350। यहाँ से काट देंगे 15 9 135 मतलब 90, 2 9 चौक 36, 360 रुपये मिलेगा किसको, सी को मिलेगा डियर। ओके, तो डियर उन्हीं से रिलेटेड कुछ प्रश्न आपको दिए हैं, इनको आप सॉल्व करिए, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताएं। ठीक है डियर, ओके, थैंक्स।